हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग को ही कंटिन्यू करते हैं और अभी हम लोग जानने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ओके, इससे पहले हम लोग बहुत बहुत सारा बेसिक जो पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है उसका हमने बात कर लिया था। और अभी हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर होता क्या है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या नीड है वो हम ऑलरेडी बात कर लिए थे। और चलिए जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर होता क्या है। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा एंड पाइथन। पाइथन भी क्या है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इससे जो भी मेरा सीरीज चल रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग का, ये भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जैसे कि सी पढ़े होंगे, C++, जावा, पाइथन प्रोवाइड्स मोर रीडेबल एंड रिटेबल सिंटैक्स फॉर ह्यूमन टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ सीपीयू। जैसे हमारा जो भी काम करवाना है वो क्या करता है, सीपीयू को इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में देते हैं। तो वहाँ पे सीपीयू जो होता है, जो भी कंप्यूटर का सीपीयू होता है वो क्या करता है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज मीन्स 0 और 1 या फिर बाइनरी बिट के फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम एज अ ह्यूमन 0 1 के फॉर्मेट में जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको लिख पाए। ये पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा जो पिक्चर में आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, एक हमको फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, एक सिंटेक्स प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना कोड को लिखते हैं और उस कोड को हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं अपने मशीन लैंग्वेज में। ओके, दीज लैंग्वेज हैव स्पेसिफिक रूल नोन एज सिंटैक्स। जैसे इंग्लिश में ग्रामर में कुछ कुछ रूल होता है, जैसे वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो वर्ब वन वर्ब टू कब लगता है। तो जैसे इंग्लिश में कुछ कुछ हमारा क्या आता है, इंग्लिश लैंग्वेज में सीखने के लिए उसको क्या करते हैं, कुछ कुछ वहाँ पे रूल फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट इधर आएगा, वर्ब उधर जाएगा, ऑब्जेक्ट उधर जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ कुछ रूल और रेगुलेशन है जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो यहाँ पे जो भी सिंटैक्स कहेगा हम उसी मुताबिक करेंगे। दैट प्रोग्रामर्स मस्ट फॉलो द केयरफुली। जो जब प्रोग्रामर जब हम कोड कर रहे हैं पाइथन में, तो इसका जो भी सिंटैक्स है उसको हमको केयरफुली फॉलो करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अनलाइक एवरी डे लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और हिंदी वेयर मीन और मिस्टेक कैन स्टिल अंडरस्टूड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर टू एग्जैक्ट सिंटैक्स वर्क करेक्टली। तो जैसे आप हिंदी इंग्लिश में क्या करते हैं, कुछ कुछ गलत वर्ड इधर उधर बोल भी देते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, मीन्स आप सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तो वहाँ पे क्या होगा, एरर जनरेट करेगा। ओके, तो आप फिर से आप जब उसको करेक्ट करिएगा तभी आपका रिजल्ट आएगा। ओके, अ सिंगल मिस्टेक कैन लीड टू एरर एंड प्रोग्राम। अगर आप एक छोटा सा भी मिस्टेक करते हैं इसमें, तो वहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा और आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है वो मालूम चला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स क्या होता है वो मालूम चल गया, और उसको हम कैसे करेक्ट करना है, एरर कब देता है वो सब चल गया पता। अब चलिए थोड़ा सा और आगे जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे क्या है, सी है, C++ है, जावा और पाइथन है। तो यहाँ पे हम ये पाइथन प्रोग्रामिंग के सीरीज में पाइथन पढ़ रहे हैं, तो ये जानते हैं कि पाइथन हम क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, वाई पाइथन, पाइथन हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम C++ भी पढ़ सकते थे, सी भी पढ़ सकते थे, जावा भी पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ते भी है, जैसा जिसका रिक्वायरमेंट होता है वैसा काम करते हैं। हम पाइथन प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं, हम पाइथन का यहाँ पे थोड़ा सा उसका जो भी एडवांटेज है उसको देखते हैं। ओके, among various programming languages, Python is known for its simplicity and readability। ठीक है, जितना भी हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, पाइथन जो है वो किसके लिए जाना जाता है, वो सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी के लिए जाना जाता है। मतलब पाइथन का कोड लिखना बहुत ही ईजी होता है, मीन्स वहाँ पे कोई भी सेमी कोलन वगैरह नहीं होता। ऐसे समझिए जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसके रिस्पेक्ट में, उसके यहाँ पे उसके उसके अगर उससे कंपेयर करें, ये जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर उससे हम कंपेयर करें, तो ये पाइथन जो है सबसे ईजीएस्ट है। मीन्स इसका जो भी कोड रहेगा सिंपल रहेगा। इसको हम जैसे इंग्लिश को रीड करते हैं उस तरीके से हम रीड कर सकते हैं, तो ये रीडेबिलिटी भी है। हियर सम रीजंस फाइव प्रोग्रामिंग ऑफ्टन प्रेफर्ड। तो ये सब कुछ कुछ रीजन है जिससे हम क्या करते हैं, पाइथन को प्रीफर करते हैं। ओके, उसके बाद ईच सिंटैक्स इज क्लोजर टू इंग्लिश। इसका सिंटैक्स जो होता है वो जैसे इंग्लिश में होता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है, जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ते हैं वैसे लगेगा आपको। ओके, मेकिंग इट ईजियर फॉर बिगिनर टू लर्न एंड अंडरस्टूड। जो कि स्टार्टिंग में जो बिगिनर है, जो कोडिंग स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए ये ईजीएस्ट होता है। ओके, क्योंकि इंग्लिश से थोड़ा बहुत फेमिलियर होता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसका सिंटैक्स वगैरह होता है, तो उससे आप यहाँ पे कैच कर पाते हैं। ओके, पाइथन इज कॉन्साइज मीनिंग यू अचीव अ लॉट ऑफ फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड। तो यहाँ पे आप छोटा सा लाइन ऑफ कोड लिख देते हैं तो उससे आप बहुत बड़ा चीज़ कर सकते हैं। जैसे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको जितना भी काम करना रहता है उसका वर्ड सब कोड लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे वैसा नहीं है। आप छोटा सा लाइन भी लिख देंगे तो यहाँ पे हो सकता है बड़ा काम हो जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग का जो भी कोड है वो कंसाइज मैनर में होता है। ओके,
This makes Python not only accessible but also powerful, allowing programmers to write effective code quickly. तो ये सब चीज़ें जो है पाइथन को सिर्फ एक्सेसिबल नहीं, ये पावरफुल भी बनाता है। ये जितना भी चीज़ है, तो ये क्या अलाउ करता है प्रोग्रामर को एफिशिएंट कोड क्विकली जल्दी से जल्दी लिख पाए। तो ये सब रीजन है जिसे हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग है। और ये जो पाइथन है इसे हम क्यों पढ़ते हैं वो मालूम चल गया। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये कुछ कुछ रीजन है जिसके जरिए हम क्या करेंगे, पाइथन को पढ़ेंगे। ओके, और ये भी एक सबसे बड़का रीजन दे तो आपको सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ये सब पाइथन हो गया। अब इंट्रोड्यूस करते हैं पाइथन को, जो पाइथन आखिर होता क्या है। ओके, तो पाइथन को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इससे पहले हम बेसिक बेसिक चल रहे हैं, हिस्ट्री वगैरह उसका है। अब यहाँ पे मेन जो मेरा पाइथन है उस पे आ रहे हैं। ओके, तो पाइथन इज अ वाइडली यूज जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है ये? जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेरा पाइथन, जो कि वाइडली यूज किया जाता है। इट वॉज क्रिएटेड बाय गोडिडो वास रोसमन इन, ये यहाँ पे कब क्रिएट किया गया था उसका ईयर दिया गया है। हैज सिंस गेन्ड इमेज पॉपुलैरिटी फॉर सिंप्लिसिटी। इसका जो ये क्या है, सिंप्लिसिटी के लिए क्या हुआ, पॉपुलैरिटी हो गया। इसका कोड जो होता है वो सिंपल लिखा जाता है, इसलिए क्या हुआ, पॉपुलर हुआ। इट्स सिंटैक्स इज यूजर फ्रेंडली, इसका जो सिंटैक्स है वो यूजर फ्रेंडली है, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू बिगिनर वाइल रिमेनिंग पावरफुल फॉर एडवांस डेवलपर। ओके, तो ये सिंपलिसिटी के लिए जाना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये सब पाइथन के बारे में कुछ कुछ बातें रहा। अब इसका कुछ ब्रीफ हिस्ट्री कर लेते हैं डिस्कस, जो कि पाइथन क्या है। ओके, तो ब्रीफ हिस्ट्री एंड पॉपुलैरिटी। तो पाइथन वाज डिजाइन विथ अ फोर्स फर्स्ट ऑन रीडेबिलिटी। तो पाइथन का जो डिजाइन किया गया था वो फोकस किया गया था रीडेबिलिटी, मतलब जो भी कोड है उसको रीड करने में इजी हो, एंड रिड्यूसिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड, और जो भी कोड का कम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करना। ओके, ओवर द ईयर्स, बहुत सारे बढ़ने होने के बाद, इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन एंड सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम कुछ 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 ईयर बीतने के बाद ये जो है मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक होने लगा। ओके, कौन? पाइथन। और इसका जो बहुत सारा एप्लीकेशन भी है, जैसे कि यहाँ पे पाइथन का कुछ कुछ यूज है। तो पाइथन सिंपली एंड इंडस्ट्री सिंटैक्स अलाउइंग प्रोग्रामर्स टू एक्सप्रेस concept clarity and effectively. It is a general purpose language which means you can for console application and scripting, desktop application, उसके बाद वेब डेवलपर, उसके बाद गेम डेवलपमेंट, एडवांस फील्ड्स लाइक मशीन लर्निंग एमएल। जैसे आप एमएल वगैरह पढ़ते हैं कि आप मशीन लर्निंग पढ़ेगा, एआई पढ़िएगा, तो आपको पाइथन का यूज पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, तो एडवांस फील्ड्स लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये सब क्या है, ये सब हम पाइथन के जरिए ही कर पाते हैं। ओके, तो पाइथन इसलिए भी पावरफुल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं मल्टी पैराडाइम सपोर्ट। पाइथन में क्या है, मल्टी पैराडाइम सपोर्ट है। तो ये होता क्या, वो समझ लेते हैं। तो पाइथन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम मेकिंग हाई फ्लेक्सिबल। जैसे कि प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, मल्टी पैराडाइम सपोर्ट करने का मतलब यहाँ पे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि सी में जो होता है वो सी वाला भी यहाँ पे फीचर रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो ऊप में होता है वो, जैसे कि जावा वगैरह में मेरा होता है, सी प्लस प्लस में होता है ऊप का कंसेप्ट, वो भी इसमें है। ओके, उसके बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग लाइक लिप्स में जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता है वो भी इसमें है। तो यहाँ पे मल्टी पैराडाइम सपोर्ट है, मतलब आप सी जैसा करना चाहते हैं तो वो भी सब यहाँ पे है। उसका आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करना चाहते हैं तो वो भी है, फंक्शनल करना चाहते हैं तो वो भी है। तो ये मल्टीपल पैराडाइम को सपोर्ट करता है, कौन? पाइथन। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ बात करें इसके बारे में, फीचर के बारे में। तो पोर्टेबिलिटी। तो पाइथन इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मीन्स इट कैन रन ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो, लिनक्स एंड मैक। ओके, उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग आर फर्स्ट कंपाइल्ड इनटू इंटरमीडिएट बाइट कोड which is then executed by the Python interpreter ensuring consistent across प्लेटफॉर्म। तो ये क्या करता है, सबसे पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और उसके बाद जो भी एग्जीक्यूटेबल होता है उसको पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ओके, उसके बाद डायनेमिकली टाइप्ड है, पाइथन ने रखा है डायनेमिकली टाइप्ड, मतलब पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज मीनिंग द टाइप ऑफ द वेरिएबल इज डिटरमाइंड एट रन टाइम। वहाँ पे रन टाइम पे डिसाइड किया जाता है जो वेरिएबल का टाइप क्या है। ओके, while this adds flexibility it can also make python slower compared to स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज जैसे सी वगैरह हो गया, उससे ये थोड़ा सा क्या करता है, स्लोअर बना देता है, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिकली टाइप ले जाता है, तो वहाँ पे रन टाइम में ही सब काम होता है। ओके, उसके बाद गार्बेज कलेक्शन का बात करें। तो पाइथन इंक्लूड बिल्ट इन गार्बेज कलेक्शन विच ऑटोमेटिकली मैनेज मेमोरी बाय डीअलोकेटिंग अनयूज्ड ऑब्जेक्ट।
दिस फीचर सिंप्लीफाई द प्रोग्रामर्स जॉब एंड हेल्प प्रिवेंट मेमोरी लीक्स। ओके, तो ये कुछ कुछ है जो कि हमारा मेमोरी वाला में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और ये जान लेते हैं यहाँ पे क्या था। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया था, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस देख लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है जहाँ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या डिफरेंस है वो लिखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे इसको पीओपी बोला जाता है और इसको ओप बोला जाता है, ये तो सुनिए। उसके बाद यहाँ पे इट डील्स विथ एल्गोरिथम। दूसरा पॉइंट क्या है, पीओपी जो मेरा है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम शॉर्ट में पीओपी बोल रहे हैं। ये जो है एल्गोरिथम से डील करता है, लेकिन यह जो है डाटा से डील करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप जो है, प्रोग्रामर्स आर डिवाइडेड इनटू फंक्शन। यहाँ पे फंक्शंस को प्रोग्रामर को क्या करता है, फंक्शन में डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट में डिवाइड करता है। ओके, मोस्ट ऑफ द फंक्शन आर ग्लोबल डाटा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट में क्रिएट किया जाता है। उसके बाद डाटा मूव फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन से फंक्शन डाटा जाता है, लेकिन यहाँ से आता है डाटा क्या होता है, बाइंड किया जाता है एक क्लास में। फंक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग वन फ्रॉम टू अनदर। यहाँ पे फंक्शन रिस्पॉन्सिबल रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो भी डाटा है वो हिडन रहता है, वो एक्सेस नहीं कर सकता है आउटसाइड फंक्शन। ओके, इट इज टॉप डाउन अप्रोच, ये क्या है, मेरा बॉटम अप अप्रोच है। इट नीड वेरी लेस मेमोरी, यहाँ पे लेस मेमोरी होता है, लेकिन यहाँ पे मोर मेमोरी होता है। जैसे सी फोर्टेन मेरा क्या है, पीओपी का एग्जाम्पल है, और सी प्लस प्लस जावा नेट ये सब, और यहाँ पे पाइथन भी लिख दीजिएगा, ये सब क्या है मेरा उप इसमें इंक्लूड होता है। इट डू नॉट हैव एनी एक्सेस स्पेसिफायर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर लाइक प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड होता है। ये लेस सिक्योर होता है और ये मेरा ज़्यादा सिक्योर होता है। यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग भी होता है। ओके, तो ये कुछ कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस है पीओपी और ऊप में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और ये जानते हैं, जो हम पाइथन में एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं वो कौन कौन सा एप्लीकेशन बिल्ड किया गया है। ओके, तो पाइथन स्टाइल हैज मेड द प्लेटफॉर्म चॉइस डेवलपर, जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब जो है उसमें भी पाइथन का यूज किया गया है। ड्रॉप बॉक्स जो है उसमें भी पाइथन का यूज किया गया है। रेडिट है ये जो भी, इसमें भी पाइथन का यूज किया गया है। क्वारा है उसमें भी, इंस्टाग्राम मोजिला फायरफॉक्स नेटफ्लिक्स, और हमें यहाँ पे आवर प्लेटफॉर्म सेटिंग पीएचपी और पाइथन ये सब जो भी होता है, ये सब इस सब में क्या यूज किया गया है, पाइथन का यूज किया गया है। ओके, तो आप समझ सकते हैं जो पाइथन कितना मोस्ट पावरफुल है। ओके, उसके बाद यहाँ पे पाइथन स्टैंडर्ड की बात करें, तो जस्ट लाइक ह्यूमन लैंग्वेज हैव ग्रामर रूल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्टैंडर्ड डिफाइंड शुड रिटन इन एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे फॉर पाइथन दीज रूल आर इनकैप्सुलेट इन अ पाइथन स्टैंडर्ड एज नवंबर 2024 एट लेटेस्ट लेवल। मेरा जो लेटेस्ट पाइथन का जो लेवल है अपडेट यही वाला है। ओके, तो ये बस जानकारी के लिए है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ पाइथन के लिए स्टैंडर्ड है, जैसे कि यहाँ पे पाइथन मेरा क्या है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब यह है, वेरिएबल आर आइडेंटिफायर पाइथन आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जांपल वेरिएबल एंड वेरिएबल, यहाँ पे देखिएगा भी लिखा गया है कैपिटल में, यहाँ पे भी लिखा गया है स्मॉल में, तो ये क्या है, दोनों डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा। ऐसा मत समझिएगा जहाँ पे बड़का भी है यहाँ पे छोटका भी है, लेकिन दोनों तो है वेरिएबल ही, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। यही केस सेंसिटिव करने का मतलब ये होता है, जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो लिखा गया है दोनों डिफरेंट माना जाता है। ओके, उसके बाद इंडेंटेशन का बात करें, तो इंडेंटेशन का बात हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा आप इतना स्पेस छोड़ कर पहले लिख रहे हैं, फिर इतना स्पेस ज़्यादा छोड़ कर लिख रहे हैं, फिर इतना स्पेस छोड़ कर लिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग, को ही इंडेंटेशन बोलते हैं। तो पाइथन यूज इंडेंटेशन टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ द कोड। जैसे आप सी लैंग्वेज थोड़ा सा जानते होंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक नहीं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंडेंटेशन से काम करते हैं। ओके, जैसे कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रेसेस, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंडेंटेशन से काम करते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे हम जितना भी थ्योरी डिस्कस किए हैं पाइथन के रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। ओके, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्योंकि सब अभी थ्योरी ही है, इस मॉड्यूल में लगभग थ्योरी ही है। ये मॉड्यूल जब खत्म होगा, जब इनपुट और आउटपुट आएंगे, तो वहाँ से कोडिंग स्टार्ट होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे जो भी हम डिस्कस किए हैं। ओके, तो आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, पाइथन प्रोग्राम जो होता है उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो गाइज इतना तक, अभी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।